चलो चलो भाई, अभी डेमो क्लास हम दे चुके हैं आपको। डेमो में पाचन तंत्र पढ़ा दिया, इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा दिया, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया पूरा कि भाई जितने भी शब्द जो आप पढ़ेंगे वो शब्द बायोलॉजी में, उन हर एक शब्द का मतलब मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास। आज क्लास चालू कर रहे हैं, पहली क्लास बायोलॉजी की टॉपिक से चालू हो जाएगा, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? तो आज की पहली क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को समझिए ध्यान से, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट जो होता है, एक जगह बैठ जाओ बेटा, एक जगह बैठ जाओ, है ना सर। डांस क्यों कर, नचनिया चनिया हो गया तो तो नचते ही रहते हो पूरी क्लास। चलो देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होगा ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? हम जो भी भोजन खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही है। आप चावल खाएं, गेहूं खाएं, दूध पिए, मक्के की रोटी खाएं, सब्जी खाएं, कुछ भी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कुछ ना कुछ मात्रा में रहेगा। हम वो चीज खाते ही नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, अब जैसे आपने बोला कि भैया हम वसा खाते हैं, फैट में कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता, लेकिन फैट में कार्बोहाइड्रेट जरूर नहीं होता है, वसा में कार्बोहाइड्रेट जरूर नहीं होता है। वसा क्या होता है? तेल या घी। तो हम तेल या घी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट जरूर नहीं होता, कह सकते हैं वो वसा अलग है, लेकिन वसा जिससे मिलकर बनी होती है उसका जो सूक्ष्म अणु है वो तो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। हम 10वीं क्लास से पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, विटामिन पढ़ा, खनिज, लवण, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, सबसे पहले जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। आपसे फार्मूला पूछे C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होगा? ये सीधा पेपर में आता है, अभी टेक्नीशियन में पेपर में आया 2025 में कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना कितना रहता है। तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 है ना, ठीक है। तो कार्बन कितना अणु? 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इसका फार्मूला क्या होगा? C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? 3। क्या बोलोगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, देखो भाई, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, ठीक है, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट बना है। अब हाइड्रोजन में फिर ऑक्सीजन कहां गई? क्योंकि भाई पानी को तो हम H2O बोलते हैं ना, तो इसके साथ तो ऑक्सीजन आ गई है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट। अब एक बात ये सुनिए कि भैया करते क्या है ये हमारे शरीर में हमें ऊर्जा प्रदाता के रूप में काम करते हैं। ये हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं? ऊर्जा। क्या देते हैं? ऊर्जा। अब ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। 2 मिनट के लिए फिजिक्स में चलेंगे। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा और कार्य करने की दर शक्ति। आपसे पूछे सर ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी या जूल? अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी या जूल? कैलोरी या जूल? कैलोरी या जूल? शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। शक्ति का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल, शक्ति का मात्रक वॉट। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर शक्ति। ये तो रटी रटाई डेफिनेशन हो गई, लेकिन हम तो गरीब हैं पढ़ने में, तो हम कैसे समझे? कार्य करने की क्षमता, भाई मेरे अंदर किसी काम को करने की क्षमता है तो मैं वो काम करूंगा, क्षमता नहीं होगी काम नहीं होगा। अगर मुझे इस हाथ को इस तरह से हिलाना है, ठीक है, मुझे डांस करना है, मुझे चलना है, तो इसके लिए मेरे अंदर क्षमता होना चाहिए। और वो क्षमता कैसे आएगी? जब मैं भोजन करूंगा, और भोजन करूंगा तो भोजन से मुझे क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो आ गई ना बात वहीं पर कि भाई हमें ऊर्जा कौन देंगे? कार्बोहाइड्रेट। हमें ऊर्जा कौन देंगे भाई? कार्बोहाइड्रेट। हमें ऊर्जा कौन देंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट। हाँ, अब याद रखना, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक अश्व शक्ति को हॉर्स पावर भी बोला जाता है। हॉर्स पावर, एक
हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अब एक चीज और सुनो जरा ध्यान से, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर, ऊर्जा का मात्रक क्या है कैलोरी या जूल, लेकिन शक्ति का मात्रक क्या है वाट। अब यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं सर जूल और कैलोरी में क्या डिफरेंस है, जूल और कैलोरी में क्या डिफरेंस, तो आप ध्यान रखिएगा, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, एक कैलोरी बराबर कितने जूल 4.2, लेकिन आपसे पूछे एक जूल बराबर कितना कैलोरी, तो एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी, क्या बोलोगे 0.24। ध्यान रखोगे, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, एक कैलोरी बराबर एक जूल बराबर, शक्ति का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। चलो अब अपन आगे बात करें कि भैया जो हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम बात करें तो भैया ये हमें क्या देते हैं, ये हमें ऊर्जा देते हैं। अच्छा मेनली कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है यार, सब में पाया जाता है। हम जो रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, दूध पिएंगे, केला खाएंगे, ज्वार बाजरा मक्का ईटीसी। तो आप ध्यान रखना, गेहूं, गेहूं हम जो खाते, गेहूं की रोटी ही खाते हैं ना, तो गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट, चावल, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट, ज्वार और मक्का और केला, ठीक है, जितने भी अनाज है सभी अनाजों में, चावल हो गए, सभी अनाजों में क्या पाया जाता है, सभी अनाजों में क्या पाया जाता है, सभी अनाजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आपसे पूछे सर कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये अनाजों में पाया जाता है, इसे हम खाते हैं और इसको खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, लेकिन ये हमारे शरीर में, जैसे हमने रोटी खाई, रोटी किसकी बनती है भाई, गेहूं की, हमने गेहूं की रोटी खाई, मतलब इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, डाइजेशन कहां होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शरीर में दो जगह पर होता है। कितनी जगह पर होता है, दो जगह पर होता है। एक कहां होता है, मुख में, एक कहां होता है मुख में, एक कहां होता है छोटी आंत, एक कहां होता है छोटी आंत। अब डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र मैंने आपको डेमो क्लास में पढ़ा चुका हूं, देख लीजिएगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूं अगर आपको नहीं समझ में आए तो, कि भैया जो मुख होता है, हमारे मुख में दो एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, विशेष प्रकार के केमिकल होते हैं। तो हमारे मुख में एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन, क्या कहते हैं, टाइलिन। टाइलिन का एक और नाम है जिसे हम एमाइलेज कहते हैं, क्या कहते हैं, एमाइलेज। तो ये एमाइलेज या टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, लार, किस में पाया जाता है बेटा, लार। अब आपसे बात करें भैया लार कहां बनती है, तो लार हमारे मुख में बनती है, लार कहां बनती है, हमारे मुख में। तो ध्यान रखिएगा, लार में, लार जो है हमारे मुख में बनती है, और मुख में कितने एंजाइम होते हैं, दो, एक कौन सा, लाइसो, लाइसो और एक क्या, टाइलिन, लाइसो और एक क्या, टाइलिन। टाइलिन को ही क्या कहते हैं, एमाइलेज, ठीक है, टाइलिन को ही क्या कहते हैं, एमाइलेज। ध्यान रखिएगा, हमारे मुख में, जो हमारा मुख है इसमें लार बनती है, लार में कितने एंजाइम, दो, एक लाइसो और एक टाइलिन। तो हम जो भोजन को दांतों से चबाते हैं, उस भोजन में लाइसो एंजाइम जो है वो भोजन के बैक्टीरिया को मारेगा, किसको मारेगा, भोजन, भोजन के बैक्टीरिया को मारेगा। टाइलिन जो है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट को पाचन करेगा, किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन, कौन करता है, टाइलिन। टाइलिन कहां पाया जाता है, मुख में, मुख में किस चीज में, लार में, मुख में लार में। और ये किस चीज का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। टाइलिन का दूसरा नाम क्या है, एमाइलेज, क्या नाम है, एमाइलेज। अब आपसे 2 मिनट हम लार के विषय में चर्चा करते हैं कि लार हमारे मुख में बनती है, कहां बनती है, लार, मुख में। लार कहां बनती है बेटा, मुख में बनती है। देखिए कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3, कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3, सब लिंगुअल, सब मैक्सिला, सब मैक्सिलरा और पैरोटिड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पाचन तंत्र में ये डेमो क्लास में पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ सकते आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। जो चीज आपको नहीं समझ में आए ये मत सोचना कि यार चीज निकल गई, एक चीज कम से कम आप 5 बार पढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है, आगे फिर उसी चीज को पढ़ना, आगे फिर, क्योंकि हर चीज किसी न किसी से जुड़ी हुई है। तो आप आगे चल के नहीं समझ में आ रहा है, धीरे से फिर आगे समझा, या कोई चीज मैं अभी नहीं समझा पाया हूं, भूल गया हूं समझाना, तो अगली वीडियो में जरूर वो आपको समझ में मिल जाएगी, ठीक है। तो मुख में लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3। देखो एक होती है पैरोटिड, कौन सी होती है, पैरोटिड, पैरोटिड,
पेरोटिड, एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है सब मैक्सिलरा, ठीक है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड। लार ग्रंथि हमारे कान के पास से इस इलाके में पाई जाती है, ठीक है, इस इलाके में। तो लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 6, एक यहां एक यहां, 2 पेरोटिड, 2 सब मैक्सिलरी और 2 सबलिंगुअल, आया ना। सबलिंगुअल सबसे छोटी, पेरोटिड सबसे बड़ी। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड। ये हमारे शरीर में क्या बनाती है? लार। लार ग्रंथि हमारे शरीर में क्या बनाती है? लार। कहां पाई जाती है? मुख में। मुख में कहां? कान के पास। रोग पेरोटिड ग्रंथि में होता है। पेरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार में क्या? कौन सा? लाइसो, एक कौन सा? टाइलिन। लाइसो किसका पाचन? बैक्टीरिया। किसको मारेगा? बैक्टीरिया। टाइलिन किसको? कार्बोहाइड्रेट। तो एक तो हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, दूसरा कहां पर होता है? छोटी आंत। दूसरा कहां होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत में भी कौन सा एंजाइम होता है? कौन सा? एमाइलेज। इसे हम टाइलिन कह सकते हैं। बात समझ? तो इसका पाचन कितनी जगह पर होता है? तो अब आपसे पूछे कि भैया हम जो हैं एक दिन में कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए? तो 350 से 400 ग्राम। कितना ग्राम? 350 से 400 ग्राम। हमको प्रतिदिन 350 ग्राम से 400 ग्राम क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अब आपसे पूछे कि भैया लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। द्रव्यमान का किलोग्राम। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का भी यूनिट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट सेकेराइड। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट या कार्बोहाइड्रेट की इकाई सेकेराइड होती है। सेकेराइड का मतलब क्या होता है? सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा। सेकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा? सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शर्करा, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की इकाई है उसे क्या कहते हैं? सेकेराइड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब अपन चलेंगे कहां पर भैया? आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो हम पढ़ रहे हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जो 3 प्रकार होते हैं, इसमें पहला प्रकार होगा मोनोसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। सेकेराइड क्या है? इकाई। किसकी इकाई है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होगा ओलिगोसेकेराइड। कौन सा होगा? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड। तीसरा होगा पॉलीसेकेराइड। तीसरा कौन होगा? पॉलीसेकेराइड। तीसरा कौन होगा? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, सबसे पहले आपको एक चार्ट बना के बता रहा हूं। पहले उससे पहले आप एक चीज समझिए, ओलिगोसेकेराइड की जगह हम डायसेकेराइड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायसेकेराइड। मेनली ये होती क्या चीज है? सुनो यहां पर, इधर हम कोने में समझेंगे। केमिस्ट्री में या हम बात करें गिनती को क्या लिखा जाता है? एक को हम बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? मोनो। 2 को डाई। क्या बोलते हैं? डाई। देखो एक को 1 बोलते हैं, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4। ऐसी केमिस्ट्री लैंग्वेज में अलग है। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 4 को ट्रेट्रा, 5 को पेंटा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 6 को हेक्सा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नैनो, 9 को 10 को डेका, 10 को डेका, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 9 को, 10 को, यस और नो? हाँ जी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां पर हम एक बात करें कि भाई एक को क्या बोलते हैं? मोनो। एक को क्या बोलते हैं? मोनो। 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को ट्रेट, 5 को पेट, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को देखा। ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक गिनतियों के नाम है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये सब चीजें पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। अब आपसे बात करें सर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा तो देते हैं पर कितनी देते हैं? तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट के हमें 1 ग्राम अणु से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। अब यहां पर किलो कैलोरी क्यों लिखा है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलो कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलो कैलोरी।
ऊर्जा का मात्रक किलो कैलोरी, लेकिन शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट। अब आपसे एक चीज पूछे कि भाई ऊर्जा का मात्रक किलो कैलोरी, शक्ति का मात्रक वाट, 1 किलो कैलोरी बराबर कितने जूल? 4 जूल। लेकिन 1 जूल बराबर कितने कैलोरी? कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। ये संख्याएं याद हो गई तो अब हम इनको क्या कर देंगे? मिटा देंगे। चलो अब आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं, ये यहां से प्रश्न पेपर में जरूर बनेंगे, इसलिए ध्यान से समझना कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। बोलना है कितने भागों में? 3। ठीक है, पहला कौन सा? मोनो, दूसरा डाई, तीसरा पॉली, है ना। अब यहां जो मोनो, तो इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि भैया देखो मोनू भैया, कौन भैया? मोनो क्या बोलेंगे? मोनू। जो मोनू भैया हैं, कौन से भैया? मोनू। मोनू भैया अपने घर पे सभी लोगों से तू तड़ाक करके बात करते, किसी से तुम करके बात नहीं करते, सबसे तू करके बात करते। माँ हो, पापा हो, बहन हो, भाई, सबसे तू करके बात करते हैं मोनू भैया। लेकिन जब उनकी जीएफ आती है, जीएफ से हर बात में जी, क्या बात करते हैं? जी। तो मोनू भैया जीएफ, मोनू भैया जीएफ, जीएफ जी। मोनू भैया, मोनू भैया, ध्यान रखना, मोनोसेकेराइड में जीएफ जी। जी से ग्लूकोज, जी से, एफ से, एफ से, जी से, जी से, आया ना। अब इनकी जो गर्लफ्रेंड है या जो इनकी जो जीएफ है, इनकी जीएफ का नाम है सोमाली। क्या नाम है? सोमाली। इनकी जीएफ का नाम क्या है? सोमाली। तो सुमाली, क्या बोलेंगे? सुमाली। मोनू भैया जीएफ जी, जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, जी से। अब यहां पर जो सोमाली, सोमाली कौन है बेटा? सोमाली कौन है? गर्लफ्रेंड किसकी? मोनू भैया। तो ध्यान रखना, सू से सुक्रोज, सू से क्या? मां से क्या? मां से क्या? ला से क्या? ला से क्या? एकदम फीलिंग आ जाएगी आपको, ठीक है। तो जी से, एफ से, जी से, सू से, मां से, ली से। बताएं, ये बताएं कि ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड? लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सीधा ध्यान। मोनू भैया जीएफ, मोनोसेकेराइड के जीएफ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड के सोमाली, डाइसेकेराइड के, डाइसेकेराइड मतलब ओलिगोसेकेराइड। यस और नो? अब यहां पर एक चीज को और समझो, ठीक है। देखो ध्यान से, आपसे मैं अगर बात करूं, आपसे अगर मैं बात करूं तो बेटा ये मोनो है, और मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। अब भैया एक ही अणु है, मतलब सबसे सरल अणु है, ये सबसे सरल अणु है। मोनोसेकेराइड के अणु सबसे सरल हैं, इनसे छोटी इकाई कुछ भी नहीं है, सबसे छोटे अणु हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को 1 हफ्ते से दस्त लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? दस्त। अब उसका पूरा 1 हफ्ते दस्त लग जाए तो मतलब व्यक्ति खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते तो झेल ही नहीं पाएगा। 1 दिन में दस्त हालत खराब कर देते हैं, है ना। कितना शर्मा रहा है वो, देखो जैसे इसको लगा ही नहीं कभी। लगते सबको है लेकिन शर्माएंगे ऐसे जैसे कि। अब मान लो, क्या नाम है इनका भैया? गुर्रा वाले भाई, क्या नाम है? अनिकेत। मान लो अनिकेत भाई को दस्त लग रहे हैं, तो रात भर लगे, सवेरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इनको बोतल लगाएगा 100%। क्या लगाएगा? बोतल लगा। क्यों लगाएगा? कारण ये है, पाचन तंत्र पूरा खराब पड़ा है, पाचन तंत्र पूरा। डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा भरता बाटी खाओ जाके, दाल चावल चबाओ, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि पाचन तंत्र गड़बड़ है, शरीर में स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत में संक्रमण फैल गया है। ये कुछ भी खाएगा, अपच होगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारे शरीर में हम कुछ भी खाते हैं वो आखिरी में टूट जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या प्रोटीन टूट जाता है, दूध, मिल्क वगैरह हम जो भी पीते खाते हैं सब टूट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, और आखिरी में जाके ब्लड में मिल जाता है।
तो हम एट द एंड कह सकते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो आखिरी में ब्लड में मिलता है, रक्त में मिलता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को दस्त लग रहे हैं तो इसका डाइजेशन तो काम कर नहीं रहा है, तो अगर ये खा भी लेगा तो शरीर से बाहर ही जाना है पूरा, तो रक्त में कुछ चीज मिलेगी ही नहीं। अब रक्त में जो मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो नहीं पहुंच रहे हैं, तो रक्त सभी कोशिकाओं को जो काम की चीजें पहुंचाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट में, ये नहीं पहुंचा पाएगा। फलस्वरूप आपकी कोशिकाएं कमजोर हो जाएंगी और आपकी बॉडी में बहुत कमजोरी आ जाएगी। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आखिरी में आपके भोजन से आपको ग्लूकोज ही मिलता है, तो डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल उठाकर सीधा आपके ब्लड में लगा देगा। कभी देखा है डॉक्टर ने बोला है कि यार एक काम करो, आपके हाथ में सिरिंज नहीं लगा रहे, आप एक काम करो, ये ग्लूकोज की बोतल को पी जाओ। पिएगा, पेट में जाएगा, पेट में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, उसके बाद ब्लड में मिलेगा, और मिलेगा भी नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि संक्रमण है शरीर में। तो डॉक्टर सीधा ब्लड में ही, देखा आपने कभी भी बोतल लगाते हैं तो वो नस को ढूंढते हैं, कौन सी नस में लगाते हैं, नस में लगाते हैं बोतल को, ऐसा थोड़ी हर कहीं लेके डोब दिया, नसों को ढूंढते हैं ना। तो हम आपसे ये वही होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। आपने बचपन में ग्लूकोज खाया होगा, ग्लूकोज बीमार होने पर पानी में चाट लेते हैं उसको, बीमार व्यक्ति को ग्लूकोज देते हैं क्योंकि पाचन तंत्र उस पर काम ज्यादा नहीं करता, डायरेक्ट वो ब्लड में मिलता है और आपको एनर्जी आ जाती है। तो ये सबसे सरल अणु है मोनोसेकेराइड। अब जब ये आपस में मिलेंगे तो जटिल अणु बन जाएंगे। भाई देखो, अगर देखो यहां पर मैं आपको कैसे बताऊं, ये एक पेन है, इसको आप तोड़ सकते हो आसानी से, लेकिन अगर ये 3 पेन मिल गए तो आपको तोड़ने में दिक्कत होगी कि नहीं? ये एक है, अगर आप इसे खाओगे तो आपका जो शरीर है इसको डाइजेस्ट अच्छे से कर लेगा, लेकिन अगर ये आपस में मिलकर जत्था बना ले, ऐसा जत्था, तो बताओ क्या होगा? तो शरीर को डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी। आपको पता है हम जो सेव फल खाते हैं उसको खाने में जितनी एनर्जी मिलती है, वास्तविकता में सेव फल, उसको खाने में जितनी एनर्जी लगाते हैं हम, उतनी एनर्जी सेव फल से हमें मिलती नहीं। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर देखिए, ये सरल अणु है, ये खाएंगे डायरेक्ट आपकी बॉडी में मिले, लेकिन ये आपस में जब मिलेंगे और ये बनेंगे तो आपको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी हल्की सी। देखिए, ग्लूकोज के साथ अगर फ्रक्टोज मिल जाए, ग्लूकोज के साथ अगर कौन मिल जाए? फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है? क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ही मिल जाए, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ही मिल जाए, तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? पेपर में आएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। हाँ कि नहीं? समझ में आ रही है बात? क्या कर रहे हैं? चलो बताओ, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? कितनी मिलती है? 1 ग्राम अणु से 4.2। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। कैलोरी का मात्रक क्या? सॉरी, मतलब कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कैलोरी किसका मात्रक? ऊर्जा। शक्ति का मात्रक 1 अश्व शक्ति बराबर 760। ठीक है। अच्छा एक बात, कार्बोहाइड्रेट के कितने भाग हैं? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? मोनोसेकेराइड, मोनो, ओलिगो, पॉली। सेकेराइड क्या है? इकाई। किसकी इकाई? इकाई की? कार्बोहाइड्रेट की इकाई। मजा आ गया? चलो आगे चले। तो भाई पहले आगे नहीं जाएंगे, पहले ये बताओ माल्टोज किसका एग्जांपल है? ओलिगो। मैं कई बार डाइसेकेराइड बोल दूंगा ओलिगोसेकेराइड को, बाकी होता नहीं है लेकिन कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ, सुक्रोज किसका एग्जांपल है? मोनोसेकेराइड के एग्जांपल कितने हैं? जी, एफ। कभी भूलोगे तो? अगर भूल गए तो चल मारेंगे। चल देखो भाई, यहां सबसे पहले क्या पढ़ना है? मोनोसेकेराइड। क्या पढ़ना है बेटा? मोनोसेकेराइड। अच्छा एक बात ये बताओ, मोनोसेकेराइड में मैंने अभी पढ़ाया मोनो, भैया बोलो ना,
मोनू भैया, मोनू भैया GFG, जी से एफ से जी से ग्लूकोज फ्रक्टोज। सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? सबसे पहले ग्लूकोज। तो यहां लिख लू हेडिंग में, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज। क्या पढ़ेंगे? अब यहां देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। क्या बोलेंगे? बोलो। C6H12, 6 एकम, 6 दूनी 6 एकम, अनुपात 1 अनुपात। अब मेरी बात, ये हम पढ़ क्या रहे हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज स्वाद में पूछ ले कैसा होता है? क्या होता है? मीठा। डाइजेस्ट करने में सरल या जटिल? मैं सारी चीजें समझता हूं, ध्यान रखना। आप कुछ भी बोलते हो ना, यहां पहले ही ट्रिगर हो जाता है। स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे। सरल होते हैं जटिल होते हैं? सरल होते हैं जटिल होते हैं? अब मेरी बात सुनो, माइक चालू है ना? माइक चालू है ना? नहीं, अंदर साइड देखो, दिखाने के लिए ये मेरे बच्चे कितने बेचारे, देखो। अब यहां देखो, जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, इसके अंदर 3 से लेकर कितने कार्बन होते हैं? 7। ध्यान रखना, कितने कार्बन होते हैं? 7। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 से 7। 3 से कम नहीं हो सकते, 3 से कम, 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। 7 से ज्यादा होंगे ओलिगोसैकेराइड। तो ग्लूकोज के अंदर कितने परमाणु होते हैं कार्बन के? 3 से 7। सीधा क्वेश्चन पूछता। अब देखो कैसे होते हैं, यहां देखिए, अगर एक कार्बन रहा तो मोनो बोलेंगे, एक रहेगा गधा। 3 4 5 6 7, ये कार्बन परमाणु किसके अंदर होते हैं? ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर? 3 को बोलेंगे ट्रायोस, 3 को, 4 को क्या बोलेंगे? 5 को, 5 को, 6 को, 6 को, 7 को हेप्टोस। क्या बोलेंगे? बताएं, 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु ग्लूकोज के अंदर होते हैं। 3 को क्या? 4 को, 5 को, 6 को, हाँ कि नहीं? अब एक बात और सुन, हम पढ़ क्या रहे हैं? ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, ठीक है? ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, ठीक। देखो, ठीक है, यहां देखिए, जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज स्वाद में कैसा होगा बता चुका हूं, कैसा होगा, ठीक है? ये पाया जाता है काय में? अंगूर के रस में। काय के रस में पाया जाता है? अंगूर। काय के रस में पाया जाता है अंगूर। अब एक चीज यहां, बात को समझिए जरा ध्यान से, बिल्कुल काम की बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो, देखो भैया, ये जो है पाचन तंत्र थोड़ा सा मैंने आपको दिख रहा है। अब कोई व्यक्ति भोजन करता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है? भोजन। तो भोजन करता है तो भोजन सीधा कहां जाता है? उसके लीवर में। कहां जाता है? कहां जाएगा भाई? अमाशय में जाएगा ना। इसे हम क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय, स्टमक, उदर, पेट, और भी आपकी भाषा में टंकी। तो देखो, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जितना ग्लूकोज की आवश्यकता हमें होती है, हम नपा-तोला थोड़ी खाते हैं कि हमारे शरीर में भाई 350 ग्राम से 400 ग्राम ग्लूकोज डेली चाहिए। पढ़ा है ना अभी? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना चाहिए? 350 से 400। अब आपने कभी नाप तोल कर खाया है कि भाई देखो 4 रोटी खाऊंगा तो 1 रोटी में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4 रोटी में, तो 4 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी आवश्यकता कितनी है? 400। नपा तोला कोई नहीं खाता। कोई शादी ब्याह में अगर आप गए होंगे तो काय की 4 रोटी, काय के नियम, काय का शुल्क, क्यों मैडम?
जब तक यहां तक ना भरा जाए जब तक खाते रहते हैं, है ना। आगे हमारे वे पीछे शुभम भाई बैठे, वो 10 रोटी नहीं, अरे ये रोटी कौन थोड़ी खाता है, गुलाब जामुन दही बड़ा, दही बड़ा यहाँ तैर रहा है। यहाँ अगर शादी के अगले दिन इसका मुंह खुलवाओ ना, दही बड़ा ये दही बड़ा लो, यहां तक भर के ला। अब जब आप ज्यादा भोजन करते हो ना, खींच के भोजन करते हो, तो भोजन नापातोला कोई नहीं खाता। आप खाते हो कभी कोई नापातोला? विराट कोहली खाता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। सुनो, तो जब भोजन आपके अमाशय में पहुंचता है तो नापातोला तो कोई नहीं खाता, कई बार हम ज्यादा खा लेते हैं। तो ग्लूकोज जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना ग्लूकोज शरीर सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब आपने ज्यादा ग्लूकोज खा ली, ग्लूकोज अजन रोटी खाएंगे तो भी ग्लूकोज, चावल खाएंगे तो भी ग्लूकोज, हर चीज में ग्लूकोज है। तो बेटा वही तो हम बोल रहे हैं कि आप कुछ भी खाइएगा उससे आपको ग्लूकोज ही मिलना है आखिरी में जाके, ठीक है। अब सुनो, हाँ, प्रोटीन बशर्ते प्रोटीन ना होना चाहिए। तो यहां देखो, अमाशय में ज्यादा भोजन कर लिया, छोटी आंत में जाएगा। अतिरिक्त मात्रा में हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे लीवर में स्टोर होता है, और हमारा लीवर कहां रहता है? अमाशय के जस्ट सामने, ये सामने दिख रहा है, अरे हाँ या ना, ये क्या है? हमारा लीवर, यहां पर स्टोर होता है। तो हमारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। किस रूप में? हाँ या ना। मनुष्य अपना भोजन किस रूप में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन कहां होता है? लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि प्लीहा किसका भाग होता है? बच्चा जब मां के पेट में होता है तो उसका खून कहां बनता है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। क्या है? त्वचा। स्किन, यू नो, फेयर एंड लवली, व्हाइट ब्यूटी, लक में आइकॉनिक काजल, ठीक है। अब सुनो, समझ गए? तो ये ग्लूकोज पढ़ रहे, अरे हाँ या ना, क्या पढ़ रहे हैं? आगे चलें, कोई दिक्कत? तो अब हमारी बात सुनो जरा ध्यान से भाई। ग्लूकोज पढ़ रहे हैं और अभी बताया ग्लूकोज किस में पाया जाता है? अंगूर के रस, अंगूर के रस में। जो लोग, अंगूर का जब सीजन होता है ना, तो ज्यादा अंगूर खाइएगा तो आपके शरीर में ज्यादा ग्लूकोज जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज आपके शरीर में स्टोर, भाई लीवर में स्टोर हो रहा है। अब आप दबाए जा रहे हैं अंगूर पे अंगूर, अंगूर पे अंगूर। अब अंगूर का सीजन चला गया, अब अंगूर से ही अंगूरी बनती है। समझते हैं अंगूरी का मतलब क्या होता है? अंगूरी, अंगूरी का मतलब शराब, सुना होगा ना, आजा अटरिया पे पिला दूं अंगूरी हमरी अटरिया पे, है ना, गाना भी है इसके बहुत। अंगूरी शराब, जो लोग शराब पीते हैं ना उनका फैट या मोटापा बढ़ते जाता है, क्योंकि शराब में क्या होते हैं? अंगूर का रस। सभी शराब में नहीं होता। अब आप सोचो कि जो देसी शराब आती है वो काहेगा, लेकिन सुनो, माना कि उसमें अंगूर का रस नहीं होता, लेकिन शराब फलों के और स्टार्च के किण्वन से बनती है। सर फल तो हमें पता है। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है जो शराब बेच रहा है, वो फल थोड़ी खरीदेगा, 180 रुपए किलो का अनार थोड़ी लेने जाएगा, वो स्टार्च का उपयोग करेगा। अब स्टार्च किसे कहते हैं? अनाज। अनाज, और अनाज में क्या होता है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तो आखिरी में से मिलना वही है ग्लूकोज, चाहे वो अनाज का मिले चाहे अंगूर को। तो शराब पीने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज मिलता है, इसलिए वो लोग अधिक मोटे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसे मत देखो। चलो तो आगे चले, चलो। तो अंगूर के रस में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। अब एक क्वेश्चन बनेगा मोस्ट आईएमपी, जहां पर मैं मोस्ट आईएमपी बोल दूं या स्टार लगा दूं वहां पर समझ जाना कि बनेगा क्वेश्चन। किसे रुधिर शर्करा के नाम से जाना जाता है? रुधिर शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है? किसे? ग्लूकोज। रुधिर शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों में कार्बन परमाणु की संख्या 3 से कितनी होती है? 7। 3 से कितनी होती है? अरे हाँ या ना। चल अब आगे चले, ग्लूकोज पढ़ लिया। अब ग्लूकोज के बाद मोनो भैया, जीएफजी, ग्लूकोज हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? फ्रक्टोज। तो
अब हम भैया मेरे क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सुनो भैया, फ्रक्टोज वही है, फार्मूला पूछे तो फार्मूला बताओ, C6H12। ठीक है, आपसे पूछे कार्बन परमाणु 3 से 7। ठीक, ये पाया किस में जाएगा, फलों के रस, फलों के रस में या गन्ना। गन्ना को हम शुगर कैन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुगर कैन। ठीक है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा किसे कहते हैं, फ्रक्टोज। सबसे मीठी, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा किसे कहते हैं, नेचुरल शुगर किसे कहते हैं, फ्रक्टोज। सबसे मीठी। अब पूछ लूं किसी से कुछ, थोड़ी देर बाद पूछते हैं। एक बात, इससे भी मीठी होती है सैकरीन। क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा सैकरीन। ये शक्कर से भी 550 गुना मीठी। कितने गुना मीठी, 550। ये मानव निर्मित शर्करा है, ये प्राकृतिक शर्करा है। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज, फलों के रस में और गन्ने में पाया जाता है। लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे मीठी शर्करा, ये क्यों बनाया गया, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को शुगर है, अब उनका भी मीठा खाने का मन करता है, लेकिन अगर वो मीठा खा लेंगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उनकी मौत भी हो सकती है। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी शुगर बनाई है जिसमें कैलोरी का मान कितना है, 0। खाने में बेशक मीठी लगेगी, लेकिन उससे डायबिटीज का कोई खतरा नहीं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सैकरीन। तो जितने भी शुगर फ्री आइटम है बेटा, जितने भी शुगर फ्री आइटम है, ठीक है, ये सब कैसे बनते हैं, सैकरीन। कैसे बनते हैं, सैकरीन। यस और नो, समझ गए। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, किसे पाया जाता है, अरे हाँ कि नहीं। अब इतनी कहानी किसके बारे में पढ़ ली, फ्रक्टोज। मोनू भैया GFG, अगला जी से क्या आएगा, क्या आएगा, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज देखो, ये मोनो भैया GF, ग्लूकोज पढ़ा दिया, फ्रक्टोज पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ा दूंगा, ठीक है, गैलेक्टोज। क्या पढ़ेंगे, पढ़े। गैलेक्टोज हमारे शरीर में तो क्या कहीं पर भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, स्वतंत्र अवस्था में, समझ गए। अब जैसे आपको नारियल पानी पीना है, तो नारियल पानी स्वतंत्र मिलेगा कहीं, कि किसी झरने से नारियल पानी मिल रहा है, गाय में दूध की जगह पर नारियल पानी आ रहा है, हाँ कि नहीं। नारियल पानी, ये जमीन से गड्ढा खोद रहे हैं तो नारियल पानी केवल नारियल के अंदर ही मिलेगा, स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा क्या। ऐसे ही गैलेक्टोज कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, गैलेक्टोज मिलता है लैक्टोज के अंदर। किसके अंदर, तो ध्यान रखना, गैलेक्टोज स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये ग्लूकोज के साथ मिलकर, ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाता है, लैक्टोज। क्या बनाता है, और लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध। किसमें, हाँ कि नहीं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि दूध जो होता है, दूध, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको बताना है कैसीन। कौन सा प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन। किसके कारण दूध का रंग सफेद होता है, तो दूध का रंग सफेद भी किसके कारण, कैसीन। दूध में प्रोटीन कौन सा, हाँ कि नहीं। अब ध्यान रखिएगा, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल, तो लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, और लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध कैसा हो जाता है, खट्टा। कैसा होता है, दूध खट्टा क्यों होता है, लैक्टिक एसिड, हाँ कि नहीं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, दूध का रंग पीला क्यों होता है, दूध का रंग पीला, दूध हल्का पीला पड़ जाता है, इसका कारण क्या होता है, कैरोटीन। क्या है, तो दूध का रंग पीला क्यों, दूध में प्रोटीन कौन सा, कौन सा, दूध का रंग सफेद क्यों, दूध खट्टा क्यों, क्यों भाई। अब आप एक सवाल और ध्यान रखना, इसको हम ब्रेन शुगर कहते हैं। कौन सी शुगर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। किसे ब्रेन शुगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है,
मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि बस चिल्ला रहा है पीछे पीछे? समझ में आ रहा है? जिनको नहीं समझ में आ रहा है, संडे के दिन स्पेशल क्लास लगेगी, पूरा जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी पढ़ाएंगे एकदम। तो जो कमजोर बच्चे हैं इनका टेस्ट लेके तुमको अलग कर लेंगे, ठीक है? तुमसे नहीं बन रहा, संडे के दिन जहां जहां आपको दिक्कत है ना, मैं हूं और आप हैं, पढ़ेंगे दिन भर, पूरा सारी चीज पढ़ाऊंगा एकदम, जब तक आपको याद नहीं होता। ठीक है बेटा? चल, परेशान नहीं होना कुछ भी ना, कुछ भी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने आपसे, कॉन्टेक्ट मी, आई एम ऑलवेज विथ यू। रोहित सिंह तो ठीक। चल, अब क्या करेंगे? अब क्या हो गया गैलेक्टोज? अब एक एरिथ्रोज होता है, एक पेंटोज होता है, इतना ज्यादा ये पेपर में नहीं आता। अब यहां पर एक बात सुनो, मैंने आपको मोनोसेकेराइड पढ़ाया, आया ना? मोनोसेकेराइड के बाद अब क्या पढ़ना है? अरे यार देखो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? सेकेराइड में एक चीज बताई थी, सोमाली। क्या बताई थी? सोमाली। क्या पढ़ाया था? सू से सुक्राज नहीं बेटा, सुक्रोज। मां से माल्टोज। ला से लैक्टोज। वो शुक्राचार्य बोल रहा है। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। ठीक है, सुक्रोज, ये सुक्रोज, ये माल्टोज और ये लैक्टोज। सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये भी स्वाद में कैसे होंगे? कौन होंगे? स्वाद में मीठे। सबसे मीठे कौन होंगे? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। सबसे कम मीठे पॉलीसेकेराइड। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देंगे? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, क्योंकि उसमें बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं। मोनोसेकेराइड सिंगल, भाई मोनो का मतलब एक, सिंगल सरल। इनसे मिलकर बने ओलिगोसेकेराइड, ये ठीक है, इनमें थोड़े से जटिल, ज्यादा एनर्जी। पॉलीसेकेराइड भयानक एनर्जी, है ना? चल, अब यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया माल्टोज। क्या पढ़ेंगे? बातें नहीं, माल्टोज। ये चावल के मांड में पाया जाता है, चावल के मांड में पाया जाता है। इसे आलमंड शुगर कहते हैं, हाँ कि नहीं? इसे ही ड्राई फ्रूट शुगर कहते हैं, ड्राई फ्रूट शुगर। तो आलमंड शुगर या ड्राई फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? किसे पाया जाता है? बादाम वगैरह खाएंगे, काजू वगैरह खाएंगे तो इसमें भी क्या पाया जाएगा? अरे हाँ कि नहीं? अब आपसे पूछे कि भैया जो मोनोसेकेराइड पढ़ लिया, इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? C6H12O6। लेकिन ओलिगोसेकेराइड का फार्मूला C12H22OH। सही है? क्या हुआ? माल्टो जीते? माल्ट शुगर भी कहते हैं, हाँ, माल्ट शुगर। ठीक है, चल ओके, ठीक है। अब ओलिगोसेकेराइड का फार्मूला क्या है? C12। और मोनोसेकेराइड का? आपसे पूछे कि भैया इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है मोनोसेकेराइड में? 6 और 12 18, 18 और 6 24। ये टेक्नीशियन में आया हुआ है 2025 में, ठीक। 6 12 18 और 6 24। ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में संपूर्ण अणुओं की संख्या 24। लेकिन इसमें पूछे तो बता दो, 12 और 22 34 और 35 और 11 45। इसमें कितनी होती है? 45। अरे हाँ या ना? अब आपसे पूछे अंकुरित बीजों में भी कौन पाया जाता है? माल्टोज। अनाजों में भी कौन पाया जाता है? ठीक है, चावल के मांड में भी कौन? अंकुरित बीजों में भी कौन? अनाजों में भी कौन? ठीक है, तो माल्टोज पढ़ लिया। अब हमें माल्टोज पढ़ लिया, ये माल्टोज कंप्लीट। अब क्या पढ़ेंगे? सुक्रोज। क्या पढ़ेंगे भाई? सुक्रोज। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? आज प्रोटीन खत्म कर दूंगा मैं, कार्बोहाइड्रेट खत्म होने वाला है, इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद फिर कल पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवण वसा, और फिर सीधे कूदेंगे अपन कहां? कोशिका पे।
कोशिका संपूर्ण पढ़ाएंगे, फिर कोशिका विभाजन, फिर पूरे तंत्र, तंत्र के बाद सीधे प्रवेश करेंगे बॉटनी, और फिर पढ़ेंगे अपन क्या, मिसलेनियस और बायोलॉजी। उसके बाद फिर चालू करेंगे केमिस्ट्री या बायोलॉजी, केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री या फिजिक्स, फिजिक्स जो बोलना बता देना, आप जो भी बोलेंगे वो पढ़ा दूंगा। यहां देखो ये क्या लिखा है, सुक्रोज। क्या लिखा है, सुक्रोज, मतलब आप जो शक्कर खाते हो ना, ये वही है। तो इस ध्यान रखना, सुक्रोज, इसे हम क्या कहते हैं, टेबल शुगर, टेबल शुगर या व्यापारिक शर्करा। क्या कहते हैं, टेबल शुगर या व्यापारिक शर्करा कैसे कहते हैं, सुक्रोज। सुनो, जगेरी सुना है, जगरी, इसका मतलब होता है गुड़, ठीक है। इसमें क्या होता है, यही होता है, सुना है कभी, जलेबी सुना, ठीक है। तो हाँ, बस ज्यादा पंचायत मत करो इस पर, ठीक है, ठीक है। सुना है इसको तुमने, ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं, गुड़। ये भी किसमें आता है, सुक्रोज। अरे किसमें आता है, टेबल शुगर कहते हैं, व्यापारिक शुगर कहते हैं, गुड़ में ये पाया जाता है। फार्मूला इसका क्या होता है, सी, हाँ या ना, ये फार्मूला। अरे हाँ, अब एक बात और सुनो जरा ध्यान से, ये किस किस से मिलकर बनता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, पढ़ा चुका हूं पहले ही, ठीक है, 5 मिनट पहले पढ़ाया था ये चीज। ये क्या हो गया, सुक्रोज। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, सुक्रोज के बाद क्या आएगा, लैक्टोज। क्या पढ़ेंगे, लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज किस में पाया जाता है, लैक्टोज किस किस से मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज प्लस से मिलकर क्या बनता है, क्या बनता है, बात समझ में आ रही है, हवा हवाइयां तो नहीं उड़ रही हैं। इसका फार्मूला बोल दो, ठीक है। यहां पर कंप्लीट होता है तुम्हारा मोनोसेकेराइड और डायसेकेराइड। अब क्या, पहले सुन लो, मैं इसको बार बार डाई क्यों बोल रहा हूं। मोनोसेकेराइड का मतलब एक, मतलब इसमें 3 से लेकर कितने कार्बन परमाणु, 7, 7 से लेकर 10 तक किसमें होते हैं, ओलिगो, ओलिगोसेकेराइड में। भाई डाई का मतलब कितना होता है, 2, जो कि गलत है। अब तीसरे नंबर पर हमें क्या पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड। मोनो हो गया, ओलिगो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पॉलीसेकेराइड। क्या लिखेंगे भैया जी, पॉलीसे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ देना है कि नहीं देना है, मिल जाए, पॉलीसेकेराइड। यहां से ध्यान से समझना, यहां से ध्यान से, इसका पहला एग्जांपल है इन्यूलिन। सुना है कभी, क्या होता है इन्यूलिन, दूसरा होता है ग्लाइकोजन, तीसरा होता है काइटिन, चौथा होता है स्टार्च, पांचवा होता है सेल्यूलोज। क्या होता है, अब इन सबको, ये सब काय में आते हैं, सर पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, इतनी भयंकर स्पीड चल रही थी अभी तक, कारण इसका यह था कि यहां तक तो मैं कल आपको पढ़ा चुका था, अब यहां से थोड़ा सा स्लो डाउन। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 10 से ज्यादा। यार आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप रोटी खाएंगे, ठीक है, अचार के साथ तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, या रोटी के साथ आलू की सब्जी खाएंगे तो ज्यादा, आलू, आलू आपको बहुत तेज मोटा करता है। रोटी खाएंगे तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे, या चावल खाएंगे तो ज्यादा मोटे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की हरकत आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया होगी उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। इसलिए केवल हमारी बात को सुनो, एग्जाम निकालना है,
सुबह से आए हो 8 बजे के, बैठे हो 2 बजे तक बैठोगे, भूखे प्यासे बैठे हो, घर में परिस्थितियां ऐसी हैं, तकलीफों से घिरे हुए हो, फिर भी मस्ती करते हो। कैसे कर लेते हो ये सब? कहां से लाते हो इतना टैलेंट भाई? सब कुछ भूल के हंस के और मस्ती कर लेते हो यार। मतलब तुमको तो नींद नहीं आनी चाहिए रात में। मुझे नींद नहीं आती, पता है तुमको क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे चिंता होती है शादी की। चलो देखो, हाँ होएगी कि नहीं होगी। एक समय था जब लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब होगी तो भी अब मन नहीं होता करने का। ठीक है, चलो सुनो बातें सुनो। अब तो अब 1 मिलियन होंगे ना शादी तभी होगी। हाँ, इन्यूलिन क्या होता है सुनो, इधर ध्यान से सुनो। इन्यूलिन को बाद में पढ़ा, पहले ग्लाइकोजन समझो। मैं ग्लाइकोजन पढ़ाऊंगा, काइटिन पढ़ाऊंगा, स्टार्च पढ़ाऊंगा, सेल्यूलोज पढ़ाऊंगा, इन्यूलिन पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये पढ़ा है। बातें अपन कम करें उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि यूट्यूब पर देखने वाले जरा सी अपन ने बात कर, अरे फिर बतियान लगा, आगे बढ़ाओ उसको, 2x की स्पीड कर देते हैं। चल, तो ग्लाइकोजन सबसे पहले पढ़े, इसको बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना। नए पेज पर चलते हैं। ये देखो, यहां पर आप एक इमेज देखना। अरे यार क्या खोल दिया, ये देखो, मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी की वैकेंसी भी आ गई है, ध्यान रखना। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी आ गई है, ये भी ध्यान रखना। ग्रुप डी में भी 32,000 पोस्ट आ गई है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, CBT 2 अभी नहीं किया है, वो 23 जनवरी को ही पता चलेगा। अभी ये सब व्यूज पाने के लिए यूट्यूब के टीचर कुछ भी डाल देते हैं, पोस्ट बढ़ के 58,000 हुई। ये देखिए, यूट्यूब के टीचर है वो कुछ काम नहीं है, उनको कुछ भी ऐसा बनाते हैं थंबनेल, उनको बस व्यूज आने चाहिए। ये क्या बोल दिया फलाने सर ने, ये बोलकर और ऐसा लगा के बच्चे बेचारे देखते हैं, उन्होंने कहा देखो ग्रुप डी 58,000 हो गई क्या। वो वहां पर एक छोटा सा साइन जरूर लगाते हैं, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या अल्प विराम लगा देंगे, क्योंकि उनके ऊपर केस हो सकता है। भाई जब नहीं हुई तो तूने लिखा कैसे? तो ग्रुप डी हुई 58,000 ऐसा करके छोटा सा क्वेश्चन मार्क या कुछ भी लगा देंगे। तो भैया हमने कन्फर्म थोड़ी बोला, ये मार्क नहीं दिख रहा क्या आपको? इसका बड़ा रोल रहता है बेटा। सुनो देखो, यहां पर एक बात ध्यान से सुनो। कोई व्यक्ति जब भोजन करता है ना, बातें नहीं, या देखो बातें नहीं करो बेटा, जनरेटर जैसा तो तुम्हारा मुंह है, ऊपर से तुम बात करते हो। हाँ? चलो देखो, ये अमाशय है, ये क्या है? ध्यान से समझना बात को, बड़ी गहरी बात करता हूं बेटा, मेरी बातों को झेल पाओ तो बढ़िया मजा आ जाएगा आपको झेलने। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है मुख से, जैसे मान लीजिए दीपावली का दिन था, मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूं कि दीपावली का दिन था, पापा ने लाए रसगुल्ले, जीजी ने देखा रसगुल्ले, ओ माय गॉड, फटाके साइड में रख के जीजी का दिमाग कहां चल रहा है? रसगुल्ले। अब लक्ष्मी पूजा हो रही है दिवाली के दिन, जीजी का ध्यान कहां लगा है? रसगुल्ला। अब भैया जैसे पूजा पूजा करके सब लोग खाने के लिए बैठे, जीजी ने चट से उठा के 2 रसगुल्ले अपनी थाली में। अब जीजी का शरीर बिल्कुल कुपोषित मरा हुआ है, लेकिन उसको रसगुल्ले कितना खाना है? 2। जीजी ने 2 रसगुल्ले खा लिए। फिर मम्मी ये डब्बा रखे आऊं फ्रिज में जाके, मम्मी ने हाँ बेटा ये डब्बा रखते रखते डब्बा खोल कर और एक गप से फिर खा लिया। फिर सहेली का फोन आया बात करते हुए, तुम्हारे घर पे क्या लाए थे? पापा मेरे घर पर रसगुल्ला। रसगुल्ला, रुक जा बहन 2 मिनट बाद फोन लगाना। फिर जीजी के शरीर में जो क्षमता थी कितने रसगुल्ला की? एक रसगुल्ला खा सकती थी जीजी को, 1 रसगुल्ला। इसका शरीर में हिम्मत ही नहीं थी कि 2 रसगुल्ला खा ले, लेकिन इसको थोड़ी पता खा मरे या डूब मरे। 1 रसगुल्ला की जगह इसने खा लिए कितने? 5। अब शरीर में रसगुल्ले की मात्रा हो गई। रसगुल्ला स्वाद में कैसा होता है? मीठा। अब भयानक मीठा, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। जो भी चीज मीठी होती है उसमें ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज की मात्रा भयानक बढ़ गई। अब शरीर में अमाशय बोल रहा है कि भैया ये तो मरेगी। अब यहां से अमाशय के बाद ये पूरा ग्लूकोज कहां जाता है? छोटी आंत। कहां आता है? छोटी आंत। पूरा ग्लूकोज छोटी आंत, छोटी आंत उस पूरे ग्लूकोज को निकाल कर सीधा ब्लड में धका देती है। अब ब्लड में जैसे ही वो ग्लूकोज जाता है तो तनन्ने भाई ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा, शुगर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, ज्यादा मीठा खा लोगे तो। खट से दिमाग बोलता है किसको? दिमाग मैसेज करता है
कि ओ भाई किसको? अग्नाशय। ए भाई कहाँ है तू? अग्नाशय बोलता है मैं बढ़िया। क्या लगे इंसुलिन क्या कर रहा? अग्नाशय को हम लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। हाँ मत बोलो, सुना करो। हाँ सुन लो, प्रश्न बनेंगे, एक भी चीज फालतू नहीं पढ़ाता मैं। अग्नाशय को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं क्योंकि लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने अग्नाशय की खोज की थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों? क्योंकि एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसका आकार पत्ती जैसा होता है, पत्ती। चौथी चीज, यह अमाशय के जस्ट नीचे होती है। यहां पर दिखा देते हैं ना यार, देखो ये गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, गुलाबी सरारा, ये ठुमक ठुमक चलती है, ये अग्नाशय होता है। पेनक्रियास बोलते हैं। ये इसमें 4 कोशिका होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी। तो इसकी जो बीटा सेल्स होती है अग्नाशय की, इसके पास होता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? तो जैसे ही जीजी ने इतना सारा ग्लूकोज खाया तो दिमाग ने मैसेज पहुंचाया अग्नाशय की बीटा सेल्स को और कहा कि इंसुलिन कहां है, मेरी बात कराओ। इंसुलिन ने, हाँ भैया जी, अगर ये जो शरीर है ना, ये शरीर जैसे देश है, देश में सबसे ज्यादा रुतबा होता है प्रधानमंत्री का, फोन लगा दो भैया जी, मोदी जी नमस्कार, ऐसा ये दिमाग होता है। ये कहीं किसी अंग को आदेश कर दे भैया जी, हाथ को बोलेगा हाथ ऐसे भैया जी हो जाएंगे, उंगली को बोलेगा भैया जी, सब उसको भैया जी बोलती, ये भैया जी है तुम्हारा पूरा, समझ गए? सेल डिवीजन यहाँ ना के बराबर होता है। तंत्रिका तंत्र बोलते हैं सिस्टम को, ये जो सिस्टम है ना दिमाग, तंत्रिका तंत्र, इसकी इकाई होती न्यूरॉन। इसमें सेल डिवीजन बहुत कम होता है। सेल डिवीजन कम होता है मतलब इसकी कोशिकाओं में विभाजन ना के बराबर होता है। अगर जरा सी चोट लग गई ना, ठीक होने में सालों लग जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कभी बोला है कि पाँव में हेलमेट पहन के चलो, पेट में नहीं, सर में हेलमेट पहनो, क्योंकि पाँव कट जाएगा, जिंदा रह जाएगा। सर में एक जरा सी खील टूट जाएगी ना, बचना मुश्किल है, क्योंकि वहां सेल डिवीजन, कितनी दवाई खा लो काम ही नहीं करेगी दवाई, सेल डिवीजन ही नहीं होता, कोशिका विभाजन। चलो ध्यान। तो मस्तिष्क ने आदेश किया भाई अग्नाशय को, अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन, हाँ भैया, अरे कहने लगे जाए एवन ने ग्लूकोज दबा का खाया है, वो ग्लूकोज भर भर के खा लिया। इंसुलिन बोले भैया जी मेरे IIT के पेपर है, मैं पढ़ रहा हूँ। दिमाग बोलता है पेपर पर छोड़ भाई, जल्दी कर, मर जाएगी वो, निकल लेगी। इंसुलिन भागा दौड़ी करता है, पूरे ग्लूकोज को उठा के वो कहां भेजता है? लीवर के पास। लीवर बोलता है वो दादा जो का कर रहा हूं, कुछ नहीं जी, ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा, जाए रख ले, तेरे पास खाली जगह पड़ी, जा रख ले। क्या रख ले बहुत ज्यादा। लीवर बोलता है कैसे रखूं, जांच हो जाएगी, CBI रेट पड़ जाएगी, एक काम करो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दो। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज हम ज्यादा खाते हैं बेटा, बात यही पते की थी, ये ग्लूकोज को किसमें चेंज किया जाता है? ग्लाइकोजन। किसके द्वारा? इंसुलिन। और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? कहां? लीवर के पास। समझ गए? अगर नहीं होता तो इसके शरीर में शुगर हो जाती, अगर नहीं चेंज करते तो डायबिटीज हो जाती। और ध्यान रखना, डायबिटीज के टीके की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट। डायबिटीज या शुगर की खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट, या बेटिंग अकेला भी आ सकता है, ध्यान रख, पेपर में पूछता है। ठीक है, डायबिटीज, शुगर और मधुमेह एक ही नाम है। इसके लिए जिसको शुगर होती ना, उसके लिए स्किन का इंसुलिन का टीका लगाते हैं। स्किन का टीका चमड़ी में लगाते हैं, बहुत तेज दर्द होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी बॉडी में इंसुलिन होना जरूरी है। इंसुलिन आपके शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में रखता है, नहीं रखेगा तो शुगर हो जाएगा, मौत भी हो सकती है। और इंसुलिन किससे बनता है ये भी पूछे तो बताना, जस्ता। क्या बोलोगे? जस्ता सबसे सस्ता। जिंक से क्या बनता है? इंसुलिन। हरी पत्तेदार सब्जियों में, मशरूम के अंदर ये पाया जाता है जस्ता। ठीक है, इसका होना बहुत जरूरी है। अब भैया ग्लाइकोजन यहां स्टोर हो गया, अगले दिन इसने फिर 2 दबा ली रसगुल्ले, फिर स्टोर हो गया, फिर दवाई जा रही है, जब तो रुक ही नहीं रही, तो लीवर में फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, लीवर फैटी लीवर हो जाएगा। फिर लीवर बोलेगा इतना थोड़ी है, फिर वो लीवर पूरा शरीर को भेजना चालू करेगा, जाते तू जाए, फिर व्यक्ति का शरीर जहां तहां से भिसकने लगता है, फैट की मात्रा ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कई बार जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है बहुत तेज, और भूख लगने के बाद वो भोजन नहीं करता, उसके बाद भी वो काम कर पाता है,
तो ये एनर्जी कहां से आती है? इसी ग्लाइकोजन, यहीं से आती, जो स्टोर है। ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अच्छा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने वाले का नाम क्या है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने वाला हार्मोन है ग्लूकेनॉन हार्मोन। और ये कहां मिलता है? अल्फा सेल्स। कहां मिलता है? मैं पढ़ा क्या रहा हूं? अच्छा, ग्लाइकोजन पढ़ा रहा हूं। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, समझ में आ गया? अब कोई व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन नहीं है मान लो, तो क्या उसका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होगा? तो क्या उसे उसका भोजन स्टोर होगा? अब जब भोजन शरीर में स्टोर नहीं है तो उसे भूख लगेगी तो उसे तुरंत खाना मांगता, तुरंत खाना खाएगा, क्योंकि स्टोरेज है ही नहीं बॉडी में, तुरंत खाना खाएगा। अब मान लो उसने कभी ज्यादा खाना खा लिया तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, तो वो ज्यादा मात्रा का जो ग्लूकोज है वो किडनी क्या करेगी? उस अतिरिक्त ग्लूकोज को बाथरूम की सहायता से बाहर फेंक। तो इसलिए जिसको शुगर होती है ना, उसको बाथरूम बहुत ज्यादा आती है। क्या तो कॉन्सेप्ट समझ में आती है मेरी बातें? क्या करता हूं मैं ऐसी बेटी? नहीं आ रही बात समझ में? फिर से समझा दूं, आ रही है कि नहीं? शुगर हो जाए तो बाथरूम बार बार आती है, खाना भूख बार बार लगती है, स्टोरेज नहीं रहता है। समझ गए कि नहीं? तो ये तो क्या था? ग्लाइकोजन। क्या था? अब क्या पढ़ेंगे हम ग्लाइकोजन के बाद? इन्यूलिन पढ़ाया था क्या मैंने तुमको? इन्यूलिन समझो, इन्यूलिन। ग्लाइकोजन कंप्लीट हुआ, इन्यूलिन समझो। इन्यूलिन कितना टाइम की हो गई क्लास? 1 घंटा की हो गई। बस 2 चीज और पढ़ लो, फिर उसके बाद कल से नई चीज, कल प्रोटीन और विटामिन दोनों पढ़ा दूंगा कल की क्लास में। इसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद फिर अपन क्या पढ़ेंगे? इतिहास। तो इन्यूलिन, एक पौधा होता है डहेलिया। कौन सा पौधा? इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है? इन्यूलिन। इन्यूलिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड। इन्यूलिन हो गया, और क्या हो गया? ग्लाइकोजन। अब समझो स्टार्च। स्टार्च किस में होता है? स्टार्च आलू, चावल और पेड़ पौधों की जड़ों में होता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य अपने भोजन को किस रूप में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन। पेड़ पौधे अपने भोजन को कहां कहां करते हैं? जड़ों में। कहां करते हैं? जड़ों में। ठीक है, आलू खाएंगे तो पॉलीसेकेराइड मिलेगा, मोटे हो जाएंगे, चावल से भी मोटे होते हैं। ये हो गया स्टार्च, इंसुलिन, ग्लाइकोजन। और क्या बचा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को तो बाद में पढ़ाऊंगा, बॉटनी जब पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि अगर आप जैसे मान लो ये है, ये क्या है? ये छोटा सा पेचकस। इस पेचकस को अगर मैं यहां पर हाथ में ऐसे करके से मारूं तो गड़ जाएगा, खून निकलेगा। लेकिन ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, या किसी पेड़ में ऐसे करके इसको ऐसे मारूंगा तो ये आसानी से मुड़ जाएगा। कि पेड़ क्या होते हैं? कठोर। कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों की कोशिका जो भित्ति होती है ना, वो बहुत कठोर होती है। जो किसकी बनती है या ना? इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, पाचन तंत्र में पढ़ा चुका हूं, आगे बॉटनी पढ़ेंगे तो फिर से सेल्यूलोज पढ़ेंगे। फिलहाल केवल इतना याद रखो, सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति बनती है। कोशिका भित्ति। और किसकी बनती है? पेड़ पौधों की। यस और नो? चल, सेल्यूलोज के बाद एक आएगा काइटिन। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति बनती है। कवक की कोशिका भित्ति कैसे बनती है? काइटिन। सेल्यूलोज से वायरस की कोशिका भित्ति भी बनती है। वायरस की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज। ठीक है, यहां पर खत्म होता है पॉलीसेकेराइड। अब कल क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन, वसा और विटामिन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।